गुड मॉर्निंग क्लास 7 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आज हम फ्रैक्शंस का कंसेप्ट समझेंगे। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? 1/2 पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं केक का, इसको हम 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं। हम इसको 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 1 क्या हुआ न्यूमरेटर, 2 क्या हुआ डिनोमिनेटर। इसको हम p/q भी लिख सकते हैं। डेसिमल्स, डेसिमल क्या हुआ? जैसे 22.4 हो गया, इसमें 22 क्या है होल नंबर, 4 क्या है डेसिमल पार्ट। अब हम एक्सरसाइजेस करते हैं। 0.4 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने जब डेसिमल रिमूव किया तो 4 के नीचे 10 आया, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट था। 2 क्या आया 2/1। अब जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का इन्वर्स हो गया, 1/2 बन गया, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फाइनली क्या आया 2 1 ज़ा 2, 10 1 ज़ा 10। अब हम डेसिमल में लिखेंगे तो 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.35 डिवाइडेड बाई 5। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे आया 100। अब 5/1 आया। ठीक है, तो हमने इन्वर्स कर दिया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 1/5। 5 7 ज़ा 35, 7/100 0.07। नेक्स्ट क्वेश्चन 65.4 डिवाइडेड बाई 6। अब देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे आया 10 डिवाइडेड बाई 6/1। 654/10 मल्टीप्लाई 1/6। वैसे ही रेसिप्रोकेट हो गया क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 109 डिवाइडेड बाई 10। जब हमने 6 को कट किया 109 से तो 654 बनता। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो फाइनल क्या आया 109 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 10.9 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.96 डिवाइडेड बाई 4। अब हमने जब डेसिमल रिमूव किया तो नीचे आया 100 मल्टीप्लाई 4 का इन्वर्स हुआ 1/4, 99/100। तो 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल लगना है तो 0.99। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.80 डिवाइडेड बाई 5। डेसिमल रिमूव किया 100 आ गया नीचे, डिवाइडेड बाई 5/1। 80/100 मल्टीप्लाई 5 का इन्वर्स हुआ 1/5। तो 5 को 80 जब कट करते हैं 5 16 ज़ा 80 होता है तो 16/100 0.16। थर्ड फिफ्थ पार्ट्स डू इट योरसेल्फ। थैंक्स चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.7। 2.5 करने से पहले हम 2 कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं किसी डेसिमल नंबर के साथ तो हमेशा हम राइट साइड मूव करते हैं। जैसे कि मल्टीप्लाई था 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इंटू 10 है, 1 0 है तो हम 1 डिजिट मूव करेंगे तो क्या आया 35.0। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है 3.5 इंटू 100। अब देखो 2 ज़ीरोज़ है तो हम 2 प्लेसेस राइट साइड मूव करेंगे तो क्या आया 350.0। अब देखो हमें 2 प्लेसेस मूव करना था, 5 के बाद कोई नंबर नहीं था तो हमने क्या 0 लगा दिया तो क्या आया 350 इंटू 0। तो नटशेल में इसका क्या मीनिंग है? डेसिमल विल शिफ्ट टू राइट साइड इन मल्टीप्लिकेशंस। बट डिवीजन में क्या होगा? जैसे 3.5 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो इसमें क्या आया, हम एक डिजिट लेफ्ट मूव किए। ठीक है, तो क्या आ गया 0.35। ठीक है, अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब जैसे 100 है तो हमने 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड मूव करना है तो क्या आया 0.035। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.8 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब देखो डिवाइड में क्या करते हैं, हम राइट साइड नहीं मूव करना, हमने लेफ्ट साइड मूव करना है। तो क्या हुआ 4.8 था, 10 था तो हम एक डिजिट लेफ्ट मूव किए तो क्या आया 0.48। ठीक है, और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 52.5 डिवाइडेड बाई 10। तो क्या करना है, एक लेफ्ट साइड मूव करा तो क्या आया 5.25। अब हम इसको लेंथी वेज से भी कर सकते थे। 4.8 का डेसिमल हटाया तो नीचे क्या आया 10। अब देखो नीचे आया 100, वो क्या बना 4.48। हम ऐसे डायरेक्टली भी समझ सकते हैं कि डायरेक्टली लेफ्ट साइड एक डिजिट मूव होगा जब हमने 10 से डिवाइड किया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.7 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक प्लेस लेफ्ट साइड मूव किया तो क्या आया 0.07। ठीक है, अब देखो 33.1 डिवाइडेड बाई 10। डू योरसेल्फ, ये भी आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 272.23 डिवाइडेड बाई 10। अब देखो 2 यहाँ है। ठीक है, 2 के पहले है डेसिमल तो हमें क्या करना है, एक प्लेस लेफ्ट मूव करेंगे तो 27.223 आया हमारा आंसर। 6th क्वेश्चन डू योरसेल्फ।
सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, 3.97 डिवाइडेड बाई 10। अब देखो 1 10 है, ठीक है। अब देखो 3 एक डेसिमल एक डिजिट पहले मूव हुआ तो क्या आएगा 0.397, ठीक है। दैट्स द आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 2.7 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट समझेंगे। अब जैसे 42.3 है, 42.3 में 42 क्या है लेफ्ट पार्ट और 3 क्या है राइट पार्ट। तो मेन अंडरस्टैंड हमने क्या किया कि डेसिमल इज शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड व्हेन वी हैव टू डिवाइड, ठीक है। जब भी हमने डिवाइड करना है तो डेसिमल हमेशा लेफ्ट साइड मूव करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.7 डिवाइडेड बाई 100। तो मैंने क्या समझाया था, अब देखो 2 के बाद डेसिमल है, अब हमने डेसिमल को 2 प्लेस मूव करना है। 2 के पहले कुछ नहीं है, 0 लगाया, 0 से पहले डेसिमल आया, तो आंसर क्या हुआ 0.027। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.3 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो हमने दो ज़ीरोज़ है, 100 है, 2 10s है, तो 100 बना, ठीक है। तो हमने 3 के 2 डिजिट पहले हमने डेसिमल लगाना है। तो 3 के पहले क्या आया 0, उससे पहले एक और आया 0, तो क्या आया 0.003, बिकॉज डेसिमल पहले इधर था, तो डेसिमल से पहले 2 0 लगेंगे फिर डेसिमल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 432 डिवाइडेड बाई 6 डेसिमल 6 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो 2 10s है, 100 है, तो हमने 2 प्लेसेस मूव करना है। डेसिमल पहले यहाँ गया फिर 3 गया, तो 3 से पहले डेसिमल लगा, ठीक है। 4.326, तो आंसर क्या आया 4.326। नेक्स्ट क्वेश्चन 23.3 डिवाइडेड बाई 100। देखो फिर से 100 है, तो हमने 2 प्लेसेस लेफ्ट जाना है, तो क्या आया, हम पहले 3 पे गए, 2 पे गए, तो 2 से पहले डेसिमल लग गया, तो आंसर क्या आया 0.236। नेक्स्ट क्वेश्चन 98.53 डिवाइडेड बाई 100। तो लेफ्ट साइड मूव किया तो डेसिमल पहले 8 पे गया, 9 पे गया, उससे पहले आया, तो आंसर क्या आया 0.9853। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम कंसेप्ट समझेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, एक्सरसाइज 2.7 का फोर्थ पार्ट। अब पहले हम 10 से डिवाइड कर रहे थे, 100 से डिवाइड कर रहे थे, अब हम 3 10 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 1000, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 7.9 डिवाइडेड बाई 1000। तो 1000 है, तो हमें 3 प्लेसेस लेफ्ट साइड मूव करना है। तो 7 के बाद डेसिमल है, तो 1 प्लेस हुई 7, उससे पहले का आया 0, उससे पहले हम एक और 0 की हेल्प ली, तो क्या आंसर आ गया 0.0079। नेक्स्ट क्वेश्चन 26.3 डिवाइडेड बाई 1000। तो हम अब जैसे एक प्लेस मूव किया 6, एक प्लेस और मूव किया 2, अब हम एक 0 की और हेल्प लेनी पड़ेगी, तो हम एक 0 लगा देंगे, तो क्या आया आंसर 0.0263। नेक्स्ट क्वेश्चन 38.58 डिवाइडेड बाई 1000। तो अब हम देखो, अब हम इसमें भी लेफ्ट साइड 3 प्लेसेस मूव करेंगे, तो पहले 8 पे गए, फिर 3 पे गए, अब हमारे पास कुछ डिजिट नहीं था, तो हमने एक 0 लगा दिया, तो उससे पहले आ गया डेसिमल। फोर्थ क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 0.5 डिवाइडेड बाई 1000। अब देखो 0 के बाद डेसिमल है, तो 0 के हमें लेफ्ट साइड 3 प्लेसेस मूव करना है, तो 0 आया, एक और 0 आया, एक और 0, तो आंसर क्या आया 0. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.7 का फिफ्थ पार्ट समझेंगे ऑफ चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एनसीईआरटी। व्हाट इज़ द क्वेश्चन 7 डिवाइडेड बाई 3.5। अब जैसे डिवाइड होता है तो आपको पता है मल्टीप्लाई करने के लिए हम राइट साइड वाले टर्म को रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो 35 का 3.5 का पहले डेसिमल हटाया, तो क्या आया 35/10, रेसिप्रोकेट करना पड़ा, मल्टीप्लाई 10/35 होगा, तो 7 5 × 35, तो आंसर क्या आया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 डिवाइडेड बाय 0.2। सबसे पहले हमने 2 का डेसिमल राइट साइड प्लेस का डेसिमल हटाया, तो क्या है 2/10। अब डिवाइड क्या मल्टीप्लाई करते हैं तो रेसिप्रोकेट हो गया 10/1, 2 10/2, 2 1 × 2, 2 5 × 10, तो 36 × 5 क्या है 180 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट और राइट प्लेस दोनों का डेसिमल रिमूव करके लिखेंगे, तो क्या आया 3094 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 7/10। अब हमने इसको कट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या होगा राइट टर्म का होता है रेसिप्रोकल, तो कैसे कट करेंगे 7 × 442 3094 होता है, और 0 के साथ एक 0 कट हुई तो नीचे भी 10 रह गया। अब जैसे आपको डिवाइड करना मुश्किल रख रहा है, आप लॉन्ग टर्म मेथड से भी आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर क्या आया 442 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर क्या आया 44.2। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन यू कैन डू इट योरसेल्फ। थैंक यू स्टूडेंट्स।